कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। कोचिंग छात्र छात्राओं द्वारा आत्महत्या करने के बढ़ते मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार को एलओ कोचिंग की एक और छात्रा ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस वर्ष जनवरी से अब तक 10 माह में ही 17 कोचिंग विद्यार्थियों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि किशोरपुरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक कोचिंग छात्रा ने घर पर ही खिड़की के एंगल से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कोचिंग छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस को उसके कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले में फिलहाल मृग दर्ज किया है। छात्रा काम्या सिंह 19 पुत्री विवेक यादव अपने माता पिता के साथ ओपी आधार अपार्टमेंट 95 शक्ति नगर दादाबाड़ी में रह रही थी। उसके पिता कोटा थमल में इंजीनियर हैं। काम्या सिंह एलओ कोचिंग इंस्टीट्यूट से नीट की तैयारी कर रही थी। पुलिस निरीक्षक हरलाल मीना ने बताया कि शुक्रवार सुबह 8 बजे सूचना मिली थी कि एक कोचिंग छात्रा ने अपने घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा कमरे का मौका मुआयना किया। पिता इंजीनियर विवेक यादव ने पुलिस को बताया कि काम्या सिंह रोजाना की तरह से अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। 1:30 बजे तक वह अपने कमरे में जग रहे थे। उस समय उन्होंने उसे पानी पीकर कमरे में जाते देखा था। इसके बाद वह कमरे में पढ़ाई कर रही थी। कुछ देर बाद वह सो गए। सुबह 6 बजे चाय के लिए उसे जगाने कमरे में गए। दरवाजे पर आवाज दी तो कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने गेट को धक्का देकर खोल दिया। इसके बाद कमरे में गए तो उनके होश उड़ गए। उनकी पुत्री खिड़की के एंगल से अपनी चुन्नी का फंदा लगाकर लटक रही थी। उन्होंने इसके बाद उसे तुरंत फंदे से नीचे उतारा और भारत विकास परिषद अस्पताल लेकर गए। वहां से चिकित्सकों ने एमबीएस अस्पताल के लिए भेज दिया। एमबीएस में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। एसआई गिरिराज प्रसाद ने बताया कि काम्या सिंह का रविवार को टेस्ट था। टेस्ट के परिणाम में उसके नंबर कम आने से परेशान चल रही थी, लेकिन उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया था। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचकर उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन देने की घोषणा की है। जिस फर्जी मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसे षड्यंत्र बताते हुए कहा कि वह युवा बेरोजगारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इसके साथ ही यादव ने उन्हें दोबारा फर्जी मुकदमे में जेल में डालने की आशंका व्यक्त की। वादे याद दिलाना, क्योंकि जब हमने समर्थन दिया, मैं आज पुनः कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी तक जो रिपोर्ट जारी है उनको गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तक सारी बातें नहीं पहुंचाई जा रही है, उनको गुमराह किया जा रहा है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं पुनः कहूंगा, मुख्यमंत्री जी आप अभिभावक हो, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, अभिभावक होता हुआ होगा। मैं अपील कर रहा हूं कि आप सुनिए, आपने गुजरात से बुलाया, सब आए, आपके एक कहने पर वापस आ गया। बुलाइए, इनकी समस्या का हल करिए। हम कांग्रेस के या मुख्यमंत्री के विपक्षी नहीं है, हम विरोधी नहीं है, हम जिंदाबाद बोलने के लिए तैयार है, धन्यवाद देने के लिए तैयार। जैसे विशेष शिक्षकों की घोषणा हुई, हम शिक्षा मंत्री जी को हम घर जाकर 11 किलो की मारा पहले धन्यवाद देकर, जहां अच्छा होता हम धन्यवाद देते हैं। और मैं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने कई अच्छे काम किए हैं, मैं उनसे मुकरूंगा नहीं। कई अच्छे काम किए, कई मांगे मानी है। जो अच्छा होगा अच्छा बोलेंगे, जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे। तो तमाम मांगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में 3 दिवसीय इसरो एग्जीबिशन का समापन हो गया है। भारत में अब तक सफलतापूर्वक छोड़े गए 104 सैटेलाइट की कहानी इसरो ने डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से बच्चों के बीच पेश की, जिसे देख वह साइंस में करियर बनाने को प्रेरित हुए। डॉक्टर किरण कुमार ने इसरो से जुड़ी कहानियां बच्चों से साझा की। उन्होंने बताया कि पीएसएलवी की मदद से इसरो ने 34 देशों की 400 से भी अधिक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। इसरो ने पीएसएलवी की मदद से 104 सैटेलाइट एक लॉन्च में अंतरिक्ष में छोड़े हैं। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक वर्ग की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति की बंद करने के निर्णय के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। विभाग के चेयरमैन आबिद कागजी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति पर रोक लगा दी है। यह निर्णय अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के हितों पर कुठाराघात है। इसके विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेज गया है। इसके साथ ही ज्ञापन में विभाग की ओर से कहा गया कि फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन करेंगे। 10वीं क्लास तक के बच्चों को जो छात्रवृत्तियां मिला करती थी, उन्होंने कल
पोर्टल पर जाकर नोटिफिकेशन जारी किया है कि अब आगे से ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। 1 से 8वीं तक की बच्चों को स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। मोदी जी, आपका चेहरा अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा अल्पसंख्यक विरोधी रही है। आपने छात्र छात्राओं का खिलवाड़ किया है, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया है। राजस्थान में अकेले 1.5 लाख विद्यार्थी हैं जिसपे इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। 50 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के तहत बांटे जाते थे। आपने सीधी सीधी वो छात्रवृत्ति बंद करके ये मैसेज दिया है कि हम अल्पसंख्यक विरोधी हैं, छात्र छात्रा विरोधी हैं, स्टूडेंट के विरोधी हैं। और राजस्थान के लगभग 3300 मदरसे इस छात्रवृत्ति नहीं मिलने से प्रभावित होंगे। ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर एवं आयुक्त महेंद्र सोनी ने निगम मुख्यालय में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत 34 लोगों को हस्तांतरण पत्र, विभाजन पत्र और पट्टे वितरित किए। सौम्या ने बताया कि निगम का प्रयास रहता है कि लोगों के कार्यों को वरीयता देते हुए समयबद्धता से पूरा करे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि सप्ताह में 1 दिन पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।